जो इंसान खुद को मां भैरवी की कृपा के योग्य बनाता है, उसे न तो असफलता या गरीबी की चिंता सताती है और न ही उनके अंदर जीवन या मृत्यु का डर रहता है। अगर वो सिर्फ खुद को मां भैरवी की कृपा के योग्य बना ले, तो वो सारी चीजें उसकी हो जाएंगी जिसे लोग खुशहाली समझते हैं। तो देवी और उनके सारे स्वरूप यानी अलग अलग यंत्र जो उपलब्ध हैं, देवी से जुड़ी सभी चीजों का उद्देश्य यही है कि आप देवी की कृपा इस तरह से पाने लगते हैं कि आप जिम्मेदारियां उठाते हैं, काम करते हैं और फिर भी आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। देवी की कृपा इस बात का ध्यान रखती है। तो इस यंत्र से एक खास तरह की ऊर्जा निकलती है जिससे जीवन उल्लासित हो जाता है। हम आपको ऐसे बहुत से मेडिकल और वैज्ञानिक प्रमाण दिखा सकते हैं कि जीवन ऊर्जा के उल्लासित होने पर आपके भीतर की हर चीज अच्छे तरीके से काम करती है। आपका शरीर अच्छी तरह से काम करता है, मन अच्छी तरह से काम करता है, आपके आसपास की दुनिया अच्छी तरह से चलती है, आपके प्रति लोगों के भाव व प्रतिक्रिया अच्छी होती है, स्थितियां अच्छी प्रतिक्रिया देती हैं। इस बात को हम कई अलग अलग तरीकों से स्थापित कर सकते हैं। तो वो उल्लास वो एक खास तरह का होता है क्योंकि उसमें एक विशेष तरह का गुण होता है, उसे हम देवी कहते हैं। सबसे ज्यादा ध्यान पानी का रखना चाहिए क्योंकि ये 72% है और इसमें जबरदस्त याददाश्त है। अगर मैं इसे खोलूं या बिना खोले भी अगर इससे कुछ कहूं तो ये याद रखता है। इस दिशा में कई प्रयोग हो चुके हैं। इसीलिए पारंपरिक रूप से आपकी दादी ने हमेशा कहा था कि हमेशा पानी को भरो और पूरी रात घर पर रखो, एक साफ बर्तन में जिस पर विभूति और कुमकुम लगा हो और एक फूल रखा हो। हाँ या ना? पारंपरिक घरों में कल सुबह ही उसे पिएं। जैसे ही वो आपके घर पर आता है उसे ना पिएं क्योंकि इसमें हर तरह की यादें होती हैं। बहुत ज्यादा पारंपरिक घरों में लोग हर दिन पानी के बर्तन की पूजा करते हैं। हाँ, और पानी के आते ही उसे कभी ना पिएं, उसे रखें, उसे काफी समय दें ताकि वो खुद को ठीक करे, इकट्ठी की गई बकवास को छोड़ दे ताकि वो आपके पीने के लिए ठीक हो। ऐसा ना हो कि घर हर तरफ से बंद हो और हर समय बस एक एसी बर्र करता रहे। ये भी एक चीज है। आपके आसपास मौजूद ध्वनियों की गूंज इस शरीर को पूरी तरह से झकझोर रही है। हर समय बर्र। जब हर चीज गूंजती रहती है तो आप बस पुफ। ज्यादातर लोग इसके प्रति जागरूक नहीं है, लेकिन ये उनके साथ हो रहा है। उनके दिन में 8 घंटे सोने से ये साफ साबित होता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने प्राकृतिक वातावरण में नहीं रह रहे। वो सोकर खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुद को बीमारी से बचाने के लिए, खुद को मानसिक रोगों से बचाने के लिए, खुद को हर तरह के असंतुलन से बचाने के लिए आप दिन में 8-10 घंटे की नींद लेते हैं। तो अपने जीवन में उतनी लागत लगाने के लिए, खैर आप अपने शहर को छोड़कर जंगल में रहने नहीं जा सकते, आप अपने माहौल को छोड़कर दूर नहीं जा सकते। आपको कम से कम खुद को इतना सक्षम बनाना होगा कि उन चीजों का आप पर ज्यादा असर ना हो। वैसे भी इनका असर तो होगा, लेकिन सवाल है कि कितना असर होगा। कम से कम अपने घर में, अपने आसपास कुछ पौधे लगाइए। अगर खुली जगह ना हो तो अपने कमरे में ही लगा लीजिए। हो सकता है कि ये थोड़ा अजीब लगे। आधी छत को खोल दीजिए। अरे लेकिन सदगुरु, ऊपर एक और मंजिल है। ठीक है, एक दीवार हटा दीजिए ताल के साथ। तो अगर ऐसा होना है तो शायद आप थोड़े अजीब लगें, मुझे भी आप अजीब लगेंगे। आप 2 शर्ट लीजिए, ठीक है? दोनों धुली हुई साफ शर्ट्स। एक को गोल मोल कीजिए और इसे 3 दिन के लिए रखिए। दूसरी सफाई से फोल्ड करके वहां रखिए। 3 दिन बाद एक को पहनिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और इसे महसूस कीजिए। दूसरी को पहनिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए। बस देखिए कि कैसा महसूस होता है। वो बहुत अलग होती हैं।
तो मैं नहीं जानता कि उन्होंने आपको बताया कि नहीं। निश्चित ही आपके माता पिता ने आपको बताया होगा। अपने कपड़े अच्छे से घड़ी करके रखने चाहिए, अपना बिस्तर और चादर अच्छे से घड़ी करके रखना चाहिए। यह आपके जीवन में एक अंतर लाता है। इस देश में हमेशा हमें ये बोला गया, सुबह सोकर उठने के बाद अगर आपने अपना बिस्तर अच्छे से घड़ी करके नहीं रखा, तब शैतान आएंगे और उसके ऊपर नाचेंगे, प्रेत आएंगे और उसके ऊपर नाचेंगे। और जब आप अगले दिन उस तरह के बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं, यह आपके जीवन पर असर डालता है। और ये एक द्वंद्वात्मक तरीका है इसे व्यक्त करने का, और ये सच है। हम जिसे शैतान या प्रेत कहते हैं वो जीवन का नकारात्मक रूप है। हम जिसे दिव्य कहते हैं वो जीवन का सकारात्मक पहलू है। वो जो आपको सहारा देता है, आपको समृद्ध करता है, वो दिव्य है। जो आप पर नकारात्मक असर डालता है वो शैतान है। आपको पता है कि पृथ्वी में एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है, यानी ये चुंबकीय केंद्र। मान लीजिए आपको थोड़ा सा एनीमिया है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपके लिए क्या प्रिस्क्राइब करेंगे? तो इसका मतलब यह आपके खून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, और इसे हर रात जलते रहने दें। इससे आपके लिए जबरदस्त फर्क पड़ेगा। वरना आपके पास एक शक्तिशाली रूप से प्राण प्रतिष्ठित स्थान होना चाहिए जो हर समय एक जलती हुई अग्नि के समान हो। या तो ये या वो, इन दोनों में से एक चीज हर घर में होनी चाहिए। हमेशा एक दिया जलता रहता था एक भारतीय घर में, हमेशा।